विक्रमशिला पुल है, 4 लेन वाला ये ब्रिज ट्रैफिक जाम से राहत देगा और शहर की आवाजाही आसान कर देगा। धोखे का विकास, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का पिलर टूटा, उत्तर और दक्षिण बिहार का संपर्क कटा। जिस तरह से पुल पुलिया गिर रहे हैं, इससे सरकार का विश्वास भी गिर रहा है और सरकार में बैठे हुए लोग इस मामले में कितने गंभीर हैं, ये इस बातों से समझा जा सकता है कि पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है और यहाँ पर सैकड़ों पुल पुलिया गिर गए हैं। वायरल रील से भी ज्यादा स्पीड में गिरते हैं बिहार के पुल। विक्रमशिला सेतु ने फिर खोली सुशासन की पोल। क्या हो रहा है बिहार के अंदर? जिम्मेवारी क्यों तय नहीं करते हैं? जब एक बार पुल गिरा था सुल्तानगंज के तरफ, आप सही रूप से जांच करते, दोषी पदाधिकारी को पकड़ते, संवेदक को पकड़ते, लेकिन कैसे पकड़ेंगे? कमीशन खोरी के कारण हिम्मत आपकी नहीं है। अंग्रेजों के पुल 150 साल से फिट और करोड़ों के नए पुल तुरंत फ्लॉप। भागलपुर हादसे की असली तस्वीर ग्राउंड जीरो से। यह सुनिश्चित हो कि जो पुल ध्वस्त हुआ है, क्या जेई का रिपोर्ट, एसडीओ का रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव का रिपोर्ट, एसी का रिपोर्ट पहले से उस पर ध्वस्त होने का था? अगर था तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया गया? भागलपुर में हाहाकार, पुल बंद होने से कहलगांव घाट पर उमड़ी मौत की भीड़, नाव के सफर से कांपी जनता। जबकि आवाज 10 महीना पहले मैंने बताया कि एक्सपेंशन ज्वाइंट के चलते पुल खतरा है, तब जवाब मंत्री देते हैं कोई खतरा नहीं है, और आज देखिए पुल ध्वस्त हो गया। इस तरह से कहीं सरकार चलती है? भागलपुर की जीवन रेखा कही जाने वाली विक्रमशिला सेतु का पिलर नंबर 133 धराशायी होने से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। देखिए इस पूरी खबर को, जिसे दिखा रहे हैं BMW न्यूज बिहार पर अमन की इस रिपोर्ट में। रात की 1 बजे टूट गई है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यही विक्रमशिला पुल है जो रात को टूटी है। तो Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन बिहार के पुलों के लिए एक नई कहावत गढ़नी होगी। बिहार का विकास और भ्रष्टाचार का निकास दोनों ही एक घाट के हैं। कल तक जो पुल भागलपुर की लाइफलाइन था, आज वो जल समाधि ले चुका है। विक्रमशिला सेतु का पिलर नंबर 133 क्या टूटा? बिहार सरकार के सुशासन के दावों की चूलें हिल गई। शुक्र मनाइए कि मौत ने अपना पंजा रात के सन्नाटे में मारा। अगर यही हादसा दिन के उजाले में होता तो गंगा की लहरें लाशों से पट जाती। जी हां, लाशों से पट जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आज भागलपुर और नवगछिया के बीच का जो संपर्क टूटा, विक्रमशिला पुल के पिलर नंबर 133 के गिरने के बाद, उसकी पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको BMW न्यूज बिहार के अमन की रिपोर्ट में। तो इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। यही विक्रमशिला का पुल है जो तीसरा पाया बोला जा रहा था। यही पुल रात को 1 बजे टूटा है। आप हमारे पुल को और नदी के किनारे ये ब्रिज बना हुआ है, पुल के बीच में ही टूट गया विक्रमशिला। आप देख सकते हैं, जब सो रहे थे उस साफ नजर आपको आ रही होगी ये पुल टूटा हुआ। यही पुल है और आपको लाइव आकर उस जगह से दिखा रहे हैं पुल को। ये पुल का जो है निर्माण 2001 में हुआ था और 2017 में ये पुल की रिपेयरिंग किया गया था और आज 9 साल होने चला है, लेकिन पुल अभी तक दोहरा का कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुआ, ना उसको बनाया गया दोहरा के, इसलिए ये पुल टूटा। आप देख सकते हैं पुल साफ नजारा आ रहा है, साफ सामने नजर आ रही है कि तीसरा पाया है। पहला और दूसरा, ये तीसरा पाया के पास ही जाकर पुल टूट गया है, जो कि सीमांचल कटिहार और अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज होती हुई जितनी बस आती है भागलपुर से, बेगूसराय से भागलपुर जो आती है, विक्रमशिला पुल जो नामी है कटिहार की, ये भागलपुर का जो हर रूट से जुड़ी हुई है, वही रूट की ये विक्रमशिला पुल टूट गई है। आप देख सकते हैं यही विक्रमशिला की पुल है जो टूटी है। और हम प्रयास कर रहे हैं ये भी बताने का कि ये 26 करोड़ की लागत से बनी गई थी पुल और 2017 में भी इसे पैसा दिए के बनाया गया था, लेकिन
यहाँ पे करप्शन इतनी भरी हुई है बिहार में, बिहार की करप्शन के कारण आज ये पुल देख सकते हैं टूटा हुआ है। आप यही पुल हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे थे BMW न्यूज बिहार, रिपोर्टर अमन कुमार उपाध्याय। देखिए, भागलपुर और नवगछिया के बीच का संपर्क अब सिर्फ यादों में सिमट गया है। पिलर नंबर 133 के धराशायी होने के बाद खौफ का आलम यह है कि लोग अब नए पुलों के नाम से भी कांप रहे हैं। BMW न्यूज बिहार के संवाददाता अमन की रिपोर्ट में जब यात्रियों ने कैमरे पर अपना दर्द साझा किया तो एक स्वर में बस यही आवाज आई, बिहार में विकास नहीं, विकास के नाम पर धोखा हुआ है। पुल टूटी है 12 से 1 के बीच में, यही आपका दिन में टूटता तो क्या होता? बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इससे बढ़िया हुआ कि पहले हो गया और 2 घंटा पहले से ही पुलिस ने जाम कर दिया था इसको कि कुछ बड़ा हादसा नहीं हो सके, तो बढ़िया बात है। अंग्रेज जो पुल बनाता था पुल में खरोच तक नहीं आता है, अभी का पुल बनता है तो पुल में खरोच क्यों आता है? ये हमारे नेताजी का विकास दिख रहा है, वही नेताजी का विकास हाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि सही से कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। आपका आरोप है कि करप्शन है, उसमें कोई वोट फिर नहीं। कहाँ जा रहे थे? हम भागलपुर जा रहे थे। किस कार्य से गए? एग्जाम देने गए। अच्छा, तो आने में कितना दिक्कत हुई? आने में तो दिक्कत हुआ, लेकिन आगे एग्जाम देखे। क्या लंच में अभी जो जा रहे इसमें पैसा लग रहा है? नहीं, ये DM सर का समझिए कि एक बढ़िया काम है कि सबको फ्री में दे रहा है, नहीं तो 9 पे 50-100 रुपया ले रहा था। आपका नाम? सोनू कुमार। अच्छा भैया, ये जो विक्रमशिला पुल है जी, 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये पुल टूटी जी, रात का समय था। रात को ये दिन में टूट जाता और काफ़ी गाड़ियाँ चल रही थी तो उसका क्या हुआ? सैकड़ों की तादाद में हमारे पर्यटकों का नुकसान होता, उनकी मृत्यु हो जाती। क्योंकि ये पुल तो सबसे नंबर 1 में है भागलपुर का, क्योंकि जी, सीमांचल कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, पूर्णिया, फारबिसगंज, किशनगंज सब इसी रूट से बस जाते हैं। और सबसे ज़्यादा रूट में बिजी रूट यही है। तो सर आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? जो कांग्रेस ने पुल बनाया है, आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई में कांग्रेस का पुल है वो अभी तक नहीं टूटा, पर बिहार में ये नया पुल बना, नया टूट भी जा रहा है तुरंत, साल भी नहीं लग रहा, ऐसा क्यों? जिसका हमारा नेता लोगों का घपला है, और ख़ासकर जो जिन्हें ये कार्य सौंपा जाता है, ठेकेदार लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, उनकी गलती है। इसमें दोषी उन्हें ठहराया जाना चाहिए। कहीं करप्शन आपको क्या लग रहा है इसमें? जी, फुल करप्शन है। करप्शन के साथ सीमेंट के बदले चूना लगा के चूना लगाता है। जी, यानी कि आपका कहना है मटेरियल है ही नहीं। जी, इसीलिए थोड़ा जिसका कंडीशन पुल का देख के अपना बनाना चाहिए था। और ख़ासकर इस पे सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा रूट पे गाड़ियाँ इसी पे चलती हैं। जी, मेरा नाम ऋषि हुआ। पुल पर फंसे ट्रक चालकों की आंखों में दहशत साफ देखी जा सकती है। उनका कहना है, साहब अब तो नए पुल पर चढ़ने से पहले 100 बार सोचना होगा, पता नहीं कब पैर के नीचे जमीन गंगा में समा जाए। जो नामी पुल था, जो सीमांचल का कटिहार, जो पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज का आने वाला रास्ता एक ही था, ये विक्रमशिला, जो कि तीसरा पाया टूट गया। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से इस पुल की मरम्मती नहीं हो पाई थी, इसीलिए इसका स्लैब गिर गया है। इस पर जांच कमेटी बैठेगी कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, इसमें दोष है, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। सरकार इस पर ठोस कदम लेगी, लेकिन पब्लिक को जो परेशानी आ रही है इसके लिए सरकार वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करेगी, तो जहाँ तक लगता है। तो सर अभी आप कहाँ से आ रहे हैं सर? अभी हम थाना मीरपुर से भागलपुर जा रहे हैं। तो सर आपको कितना परेशानी इसमें उठाना पड़ा होगा? करीब 28 दिन का परिचालन हो पाया है और आज भागलपुर जा रहे हैं। इसमें हमारे कुछ साथी अभी उस पार ही छूट चुके हैं। अच्छा अच्छा। और हम सिर्फ अकेला कि भीड़ ज़्यादा था, प्रशासन की ओर से हम सीमित संख्या में लोग को चढ़ाया गया, इसीलिए। अच्छा भाई, ये हम पूछना चाह रहे हैं, ये दिन में पुल टूटता तो क्या होता? दिन में पुल टूटता तो न जाने कितने परिवारों का घर उजाड़ जाता है, कितने इसमें समाहित हो जाते हैं। लेकिन शुक्र मनाइए, जो
सरकार की नींद खुल गई और जिला प्रशासन को यहाँ के जो डीएम है तत्कालीन, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपने सूझबूझ से परिचालन को बंद करवाया, जिससे अनहोनी होने की जो आशंका थी उसे बच गया यहाँ। सर आपका नाम? धीरज प्रसाद। अंकल, ये विक्रमशिला पुल जो है सीमांचल कटिहार हो गया और भागलपुर के रूट में पूर्णिया हो गया, अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज सब इसी रूट से भागलपुर आता है और एक लौता यही विक्रमशिला पुल था जो सर ये टूटा, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? यह तो बड़ी दुखद विषय का है कि जो सीमांचल जोड़ती थी वो आज जो है पब्लिक लड़ाई हो रहा है। किस तरह का जगह हमको तो याद आ रहा है 2005 की जो नाव से एक बार गई थी घटना, यही पुल पर घटी थी, आज वही देखने को मिल रहा है कि कभी भी नाव जो है पुल के नीचे से पार करती है। देख लीजिए, यही स्थिति जो है बयान करता है हम लोग बिहार के लोग कितने आगे बढ़े हैं, बिहार में कितना विकास हुआ है। चाहिए कि पुल जब टूटता है तो बड़ा जो पब्लिक को सुविधा, हम तो यही चाहते हैं जो कम से कम तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करें। अच्छा सर, ये पुल दिन में टूटती तो क्या होती सर? इसके बहुत बड़ा घटना हो सकता है, लेकिन कहिए तो रात में हुई, उसमें प्रशासन को हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि दोनों तरफ की जो है अलर्ट कर दी। तो सर ये इसमें सरकार की कहीं कमियां हो सकती है? सरकार की क्या कमी हो सकती है, पुल की बात है, क्या कह सकते हैं। कभी भी कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ से आए? एक तरफ पुल गिरा, दूसरी तरफ कहलगांव घाट पर मौत का मेला लग गया। पुल बंद हुआ तो लोगों के पास नाव ही एकमात्र सहारा बचा, लेकिन वहां की अफरा तफरी देखकर लगता है कि प्रशासन ने सुल्तानगंज हादसे से कुछ नहीं सीखा। हालांकि लोग कहलगांव प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कम से कम वैकल्पिक नावों का इंतजाम तो है, लेकिन राजस्थान के जबलपुर और मथुरा की हालिया नाव दुर्घटनाओं ने मन में डर बिठा दिया है। ये कैसी विडंबना है? अंग्रेजों के बनाए पुल 150 साल से सीना ताने खड़े हैं और आज की महारथी कंपनियों के बनाए पुल उद्घाटन की मिठाई सूखने से पहले ही ढह जाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, जिस विक्रमशिला सेतु को बनाने में करोड़ों खर्च हुए, अनुमानित कहा जा रहा है कि 100 करोड़ से अधिक की राशि इस पर खर्च हुए। रखरखाव की बात करें तो जिसके एनुअल मेंटेनेंस का बजट भी करोड़ों में है, उसकी फाइलें तो चमकती रही, लेकिन पिलर खोखले होते रहे। पुल गिरने के मामले में साकेत कुमार रोशन कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है, पर सवाल यह है कि क्या बलि का बकरा ढूंढने से वो भ्रष्टाचार खत्म होगा जिसने सुल्तानगंज के अगवानी घाट पुल को भी निगल लिया था। आपको याद होगा BMW न्यूज़ बिहार पर हमने एक खबर चलाई थी भागलपुर इसी विक्रमशिला पुल को लेकर, लेकिन उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे न्यूज़ चैनल जो इस तरह की भ्रामक तस्वीरें दिखा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, और कई न्यूज़ चैनल पर कार्रवाई भी हुई। उस समय हमारे न्यूज़ चैनल ने सचेत किया था कि भागलपुर में कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन पहले से सचेत हो जाए। लेकिन उस समय अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, यहाँ तक कि कैमरे पर धमकाया भी था। लेकिन आज हम उन्हीं अधिकारियों से पूछ रहे हैं, ये जब विक्रमशिला पुल का 133 नंबर पिलर ढह गया और ये पिलर का जो बेस था ऊपर में जो गंगा पुल में समा गया, इसके बाद उनके पास क्या जवाब है? तो जवाब यह है कि कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर ये रात के अंधेरे में ये घटना घटी और जो अगर ये दिन में हुआ होता तो क्या स्थिति होती? क्या गंगा लाशों से पिटी नहीं होती? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि उन कंपनियों से क्यों नहीं पूछा जाता जिन्हें मलाईदार टेंडर मिलते हैं। क्या इन बड़ी कंपनियों को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है? इन्हें लगता है कि सरकारी बाबू को रिश्वत की विटामिन खिला दी तो बस जनता जाए भाड़ में, इनका पैसा बनता रहे। और बाकी उसकी चूंकि काफ़ी समय हो गया था बने हुए, तो उसके आधार पर उसका एक DPR बना करके उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने भेजा था और वो स्वीकृति की प्रक्रिया में अभी है। और इस बीच में माइनर मरम्मती के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया था कि जहां आवश्यकता हो उसको किया जाए।
बाकी किसी प्रकार की उसमें मेजर फॉल्ट नहीं पाया गया था टीम के द्वारा जो निरीक्षण हुआ था, और जो हम लोगों ने परामर्श लिया था पटना IIT पटना से भी। और अचानक ये दुर्घटना हुई है रात में, तो एक हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजा है, फिर से IIT पटना से भी आग्रह किया है, लोग पहुँच रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग रिस्टोर जल्दी से जल्दी कर सकें। सरकार कहती है कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो हुई है, लेकिन जनाब पुल गिरने के बाद निलंबन का ये नाटक जनता सब समझती है। जब तक ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा और उन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा नहीं चलेगा, तब तक बिहार में विकास ऐसे ही पुलों की तरह धराशायी होता रहेगा। कैमरामैन अमन की रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार के लिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।